हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 4th चैप्टर, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो है आपका इतिहास का चौथा चैप्टर है, ठीक है। और जो जैसे कि आप सबको पता है, इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जिसमें से पहला भाग का नाम आपका क्या था? भारतीय इतिहास। तो इस बुक का जो है लास्ट चैप्टर है। कहने का मतलब पहला बुक में टोटल 4 चैप्टर आपका है, तो इसका आज लास्ट चैप्टर है। उसके बाद 2 बुक आपका बच जाएगा, 2 किताब बच जाएगा, फिर उसको भी धराधर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों क्या है? विचारक, विश्वास, इमारतें। विचारक का मतलब क्या होता है? विचारक का मतलब होता है जो सोचने वाला होता है, जो विचार करने वाला होता है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भगवान बुद्ध के बारे में और महावीर के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हो गए विचारक। विश्वास का मतलब क्या होता है? जिस चीज पे आपको विश्वास है, यानी कि आपका धर्म, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सारे। तो यहाँ पर हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इमारतें का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पर इमारतें का मतलब क्या होगा? धर्म से जुड़ी हुई जो भी बिल्डिंग है, जैसे मस्जिद, मंदिर, जो भी गिरजाघर वगैरह जितने भी होते हैं, ये सारे इमारतें जो है, इसी को हम लोग इमारतें कहते हैं। तो विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया। चैप्टर जो है वो बहुत मजेदार है, बहुत मजा आपको आने वाला है। सबसे आसान भाषा में जो है आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे पूरे चैप्टर को। और ये जो है आज पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। 100% सारी चीजें जो है आपको यहीं पे क्लियर होने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज का हेडिंग प्यारे बच्चों आपको डालना है विचारक, विश्वास और इमारतें। जो पीडीएफ नहीं लिए हैं, प्लीज आप लोग नोट करते हुए जाएंगे, चाहे बाद में या अभी, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग क्या डालिएगा? विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, विचारक का मतलब क्या होता है? वे लोग जो नई विचार, नई सोच को लेकर आए, वे लोग जो नई विचार, नई सोच को लेकर आए, उसी को विचारक कहते हैं। तो यहां पर हम लोग जैसे देखेंगे भगवान बुद्ध के बारे में और भगवान महावीर के बारे में, ठीक है। फिर विश्वास, विश्वास का मतलब इस वक्त कौन कौन से नए धर्म आए, तो हम लोग देखेंगे यहां पर बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। फिर इमारतें, तो इमारतें का मतलब बताया धर्म से जुड़ी हुई इमारतें, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई जो भी इमारतें होती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मंदिर, मस्जिद और जितने भी धार्मिक जो बिल्डिंग होते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए इस चैप्टर में मेनली हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। टोटल कितना टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? 3 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्तूप के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो दूसरा आपका टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के बारे में। फिर ठीक है, फिर जो तीसरा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वो है जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। उसके बाद बस थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बच जाता है, यज्ञ तथा विवाद, जो कि छोटा सा टॉपिक है। उनके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे स्तूप और बौद्ध धर्म के समाप्त करने का। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अब सबसे पहला सवाल आपका आता है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये तो देख लीजिए। देखिए, इस काल में, यानी कि इस चैप्टर को जो पढ़ेंगे, तो यहां पर ये चैप्टर कब से कब तक लिया गया है? ये चैप्टर जो है आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच लिया गया है। कहने का मतलब क्या? 600 साल पीछे, यानी कि टोटल 1200 साल। मैंने आपको कहा था कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसका साल को मान लिया गया 0। अब इधर इसको कहते हैं बीसी, जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व, ठीक है। और इधर इसके जो है, इसको हम लोग लिखते हैं ईस्वी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इधर लिखते हैं 1 2 3 4, इधर लिखते हैं -1 -2 -3। अब ध्यान से सुनिएगा, समय जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, यानी कि समय को भी आपको प्लस में लेना होगा, समय को भी आपको प्लस में लेना होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? 600 साल आपको इधर भी लेना होगा और 600 साल आपको इधर, है ना। यहाँ क्या है? 0 है, यहाँ क्या है? 0 है। तो ईसा मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के पैदा होने के 600 साल बाद तक हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि टोटल 1200 साल तक हम लोग यहाँ पर 1200 साल का पढ़ाई यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब ये समय चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी। जब ये समय चल रहा था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का समय, तो उस वक्त में कई सारे चिंतकों का उदय हुआ, कई सारे चिंतकों का उदय हुआ। चिंतकों का मतलब क्या होगा? एक तरीके से किसी का चिंता करना, मतलब किसी के लिए सोचना, चिंतक करना, सोचना, है ना। कि देखिए हमारा पीढ़ी बिगड़ रहा है, हमारा देश खतरे में जा रहा है, हमारे जो युवा है वो बिगड़ रहा है, देश का भविष्य क्या होगा। तो ये क्या हो गया? चिंतन करना हो गया। तो इस समय कई सारे चिंतकों का उदय हुआ। जैसे ईरान में जो है जरथुरुस्त जैसे चिंतक का उदय हुआ। आपको पूछा जाएगा ईरान में किसका जन्म हुआ था? तो ईरान में जरथुरुस्त नामक चिंतक का जन्म हुआ था। चीन में खूनगस्ती नामक चिंतक का जन्म हुआ था। यूनान में सकरात, प्लेटो, अरस्तु का जन्म हुआ था। और भारत में बुद्ध तथा महावीर चिंतकों का
जन्म हुआ था, जिसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको चीजें समझ में आ गई ना। यानी कि इसी को, इसीलिए तो इस समय को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन काल कहते हैं, मतलब बदलाव का काल, यानी कि बहुत सारा बदलाव इस वक्त में आके हुआ था। ठीक है, तो ईरान में जरथुरुस्त का उदय हुआ था, चीन में खूनगस्ती नामक व्यक्ति आया था, यूनान में सकरात आया था, प्लेटो आया था, अरस्तु आया था, और भारत में कौन आया था, गौतम बुद्ध आया था और महावीर आया था। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग आज की इस वीडियो में इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको चैप्टर का थीम जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये चित्र आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आपको दिखेगा, मैं जब दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो पहला टॉपिक जो आपका प्यारे बच्चों आता है वो है स्तूप, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं स्तूपा। स्तूप का मतलब क्या होता है? देखिए, स्तूप का जो वास्तव में मतलब होता है वो है ढेर। ढेर का मतलब क्या होता है? ढेर का मतलब आप लोग समझिए, ध्यान से सुनिए 100%। प्लीज आप लोग चैटिंग वगैरह मत कीजिए प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज चैटिंग मत करिएगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब हो जाता है, और जो भी, प्लीज ऐसे मोबाइल आप लोग रोटेट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, 100% सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई भी चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, और हम ही आपको पूछेंगे, बिल्कुल सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो ध्यान से आप लोग सुनिए। देखो, ये जो है ये क्या है, ढेर है। जैसे चावल का ढेर हो गया, गेहूं का ढेर हो गया। जैसे हम लोग गेहूं अगर जमा करते हैं तो वो किस तरीके से जमा होता है, वो एक प्रकार का ढेर बन जाता है, पहाड़ के जैसा ऐसे ऐसे करके बन जाता है ना, तो वो क्या हो गया, ढेर हो गया। ठीक है, तो देखो, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, लेकिन संस्कृत में स्तूप का अर्थ क्या होता है, टीला। तो ध्यान रखिएगा, स्तूप का जो मतलब है, रियल में जो मतलब है उसका मतलब है ढेर, लेकिन अगर उसी को हम लोग संस्कृत में देखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, टीला। ठीक है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण के बाद, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई, कहने का मतलब है, तो उनका जो अस्थि था, अस्थि का मतलब उनका जो हड्डी था, उनको 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में प्यारे बच्चों, 8 भागों में, और 8 भागों में बांट करके उन पर समाधि बनाया गया। अब समाधि क्या होता है, तो समाधि को आप यहां पर देखिए, समाधि जो है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो है आपका होता है समाधि। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का ये क्या होता है, ध्यान से आपको अगर चित्र दिख रहा हो, ये जो है समाधि है, ये भी समाधि होता है ना, इस तरीके से मूर्ति जैसा बनाया हुआ होता है, उसी को समाधि कहते हैं। या फिर कोई किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो आप जैसे कब्र ले लेंगे, है ना, तो किसी का मृत्यु में क्या होता है, दफनाने के बाद उसके ऊपर छोटा सा स्ट्रक्चर जैसा बिल्डिंग बना दिया जाता है। ठीक है, उसको दफनाने के बाद एक स्ट्रक्चर जैसा बिल्डिंग बना दिया जाता है। जैसे किसी को यहाँ पर दफनाया गया तो इसी के ऊपर जो है छोटा सा बिल्डिंग बना दिया जाता है, मतलब छोटा सा घर बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं समाधि। समाधि का मतलब समझ में आ गया। वैसे समाधि डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल आप इसी को क्या समझिए, समाधि। तो समाधि जो है, ये समाधि किसका, गौतम बुद्ध का, ये भी समाधि है गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद उनका जो अस्थि है उसको 8 भागों में बांटा, और 8 भागों में बांटने के बाद उन पर समाधि बनाया गया। इन्हीं को हम लोग स्तूप कहते हैं। अगर पूछा जाए स्तूप क्या है, तो ये डिफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है, स्तूप का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है, टोटल 4 वेद है, जिसमें सबसे पुरानी वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। तो स्तूप का जो वर्णन है, स्तूप के बारे में हम लोगों को कहां से पता चलता है, सबसे पहले ऋग्वेद से पता चलता है। और वहां पर ऋग्वेद में जब स्तूप के बारे में हम लोग को पता चला, तो ऋग्वेद में क्या कहा गया कि इसमें अग्नि के उड़ती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। यानी कि जो अग्नि का जो उड़ता हुआ जो ज्वाला होता है, ज्वाला का मतलब आग, और अग्नि का जो उड़ता हुआ ज्वाला होता है, उसी को स्तूप कहा गया है। किसमें, ऋग्वेद में। देखिए, हर जगह अलग अलग है, जैसे कहीं पे स्तूप का मतलब ढेर होता है, वहीं पे अगर संस्कृत में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है टीला। लेकिन जब ऋग्वेद में देखा गया तो ऋग्वेद में किसको कहा गया स्तूप, इसमें अग्नि की उड़ती हुई जो ज्वाला है, जो आग है, उसी को स्तूप कहा गया। प्राचीन काल से ही लोग कुछ स्थलों को पवित्र स्थल मानते थे, और प्राचीन काल से, यानी कि बहुत समय पहले से ही कुछ जगह था जिसको लोग क्या मानते थे, पवित्र स्थल मानते थे, यानी कि पाक जगह मानते थे। जैसे वनस्पति का स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल इत्यादि। मतलब कोई जैसे बहुत बड़ा घना जंगल है, आप देखते होंगे कोई बहुत बड़ा बड़ा पुराना पेड़ है, तो उसको लोग क्या करते हैं, पूजने लगते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा बड़ा स्थल है, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जो बहुत खूबसूरत है, उसको भी लोग क्या करते हैं, पूजने लगते हैं। ठीक है, तो इस लोग जो है, ये परंपरा बहुत पुराने समय से आ रहा है कि लोग जो है किसी किसी स्थल को पूजते हैं, उसको भी एक प्रकार का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो स्तूप का मतलब ढेर होता है, संस्कृत भाषा में इसी का मतलब टीला होता है, याद रखिएगा। और जो बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके मतलब कि
अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, उस पर समाधि बनाया गया, उसी समाधि को भी हम लोग स्तूप कहते हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो अग्नि की उड़ती हुई ज्वाला है उसको भी स्तूप कहा जाता है, याद रखिएगा। उनके बाद वनस्पति का स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल, स्तूप, इसको भी स्तूप कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे 1 2 3। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर स्तूप की संरचना, स्तूप की संरचना यानी कि स्तूप की बनावट। ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आने वाली है। चित्र आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना? आप लोग बताते चलिएगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देखो, स्तूप की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, एनसीईआरटी का ये सारा टॉपिक है, आपको एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है जिसका नाम अंडपरा। मतलब ये जो स्तूप का हम लोग संरचना देखेंगे कि स्तूप की बनावट किस प्रकार होती थी, है ना, स्तूप को कैसे बनाया जाता था। तो क्या कहा गया कि स्तूप का जो जन्म है वो एक गोलार्ध लिए हुए, स्तूप का जो जन्म है वो एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है जिसका नाम परा अंड। कहने का मतलब है कि जैसे ये क्या है, ये गोलार्ध है, ये क्या है, गोलार्ध है, और इसी का नाम, इसका ये क्या है, अंड है, ये आपका क्या है, अंड। तो वही कहा जाता है कि स्तूप जो है एक प्रकार का गोलार्ध का आचरा है, लेकिन कैसा गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध। जैसे ये पूरा क्या, ये उसको पूरा को क्या कहेंगे, गोल कहेंगे। जब इसको हम आधा काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध गोलार्ध हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक गोलार्ध लिए हुए एक मिट्टी के टीले से बना हुआ है जिसका नाम हम लोग अंड रखे हैं, यानी कि इस गोले का नाम क्या है, अंड है। चित्र को ध्यान से देखिएगा। आगे, अंडे के ऊपर छज्जा जैसा बनावट होता है जिसे हर्मिका कहा जाता है, यानी कि जैसे ये अंडा है तो अंडे के ऊपर एक इस तरह का बनावट होता है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, हर्मिका। इसको क्या कहा जाता है, हर्मिका, ठीक है। अब हर्मिका को देवताओं का घर समझा जाता था, यानी कि हर्मिका का अगर आपको पूछा जाए कि हर्मिका का मतलब क्या है, कभी कभी पूछा भी जाता है, तो देखिए हर्मिका का जो मतलब होता है वो होता है देवताओं का घर, है ना। हर्मिका का अर्थ अगर पूछा जाए, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, उसी तरीके से हर्मिका का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हर्मिका का अर्थ होता है देवताओं का घर, या फिर इसी को देवता का घर कहा जाता था। या फिर कहा जाता है कि जो देवी देवता है वो कहां पर रहते थे, इस जगह आकर के रहते थे, इस जगह, ठीक है। तो ये जो हर्मिका है इसी को देवता का घर कहा जाता था, और हर्मिका का अर्थ क्या होता है, देवताओं का घर। अब देखो, स्तूप को चारों तरफ से एक दीवार से घेरा जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। मतलब ये जो स्तूप है, ये जो स्तूप है, इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता था। ये दीवार आपको दिख रहा है ना, तो ये दीवार इस तरीके से नहीं होता था, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसको चारों तरफ से इस प्रकार का घेरा जाता था, और इसी घेरा को हम लोग क्या कहते थे, वेदिका कहते थे। तो यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने 2 स्ट्रक्चर बना दिया है, क्योंकि ये चित्र नहीं दिखेगा, ये चारों तरफ से इस तरीके से घेरा हुआ है, ठीक है। तो स्तूप को चारों तरफ से एक दीवार से घेरा जाता था जिसे हम लोग वेदिका कहते थे। तो याद रखिएगा, एक होता है अंड, इसको क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। अंडे के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका क्या होता है, देवी देवताओं का घर होता है, या फिर इसी को हम लोग देवताओं का घर भी कहते हैं, या फिर इसका मतलब ही देवताओं का घर होता है। और इसके चारों तरफ से जो घेरा हुआ दीवार होता है प्यारे बच्चों, उस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं, ठीक है। उस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। अब आगे बढ़े, अब आगे देखिए, पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, और ये दीवार को जब घेरा जाता था, जिसको हम लोग वेदिका कहे, तो ये वेदिका का काम क्या होता था कि पवित्र स्थल से, यानी कि जो दुनिया है, दुनिया से इनको अलग रखता था हमेशा, है ना। कोई भी कचरा, किसी भी तरह का लोग डायरेक्ट टप नहीं पाते थे, ठीक है। अब आगे देखो, थोड़ा सा आगे देखिए। अब ये एक छत्र आपका रह गया, एक यष्टि रह गया। हर्मिका समझ में आ गया आपको, ये अंडा आपको समझ में आ गया, ये चारों तरफ से जो दीवार था इसको वेदिका कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब एक यष्टि है, यष्टि, यष्टि किसको कहते हैं, तो ये जो छोटा सा आपको पिलर जैसा दिख रहा है, ये पिलर जैसा दिख रहा है, इसको यष्टि कहते थे। और इसके ऊपर जो छतरी जैसा आकार होता था, छतरी जैसा आकार, इसको हम लोग कहते थे छत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ आपका, हर्मिका से एक मस्तूल अर्थात स्तंभ निकला रहता था जिसे यष्टि के नाम से जाना जाता था। स्तंभ का मतलब क्या होता है, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, जो घर में होता है, पिलर जो होता है ना, पिलर जैसे क्या होता है, बीम होता है, पिलर होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। कॉलम जैसे एक घर है, यहाँ पर टोटल 4 पिलर दे करके एक घर को नहीं बनाते हैं, तो इसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को पिलर कहते हैं, ठीक है। तो हर्मिका से एक मस्तूल अर्थात स्तंभ निकला रहता था जिसको हम लोग यष्टि के नाम से जानते हैं, और जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर। तो वही चीज आपको यहाँ पर हम बता रहे थे कि जैसे ये स्ट्रक्चर आपका है, तो हर्मिका से ऊपर क्या है, एक स्तंभ है, इसी को हम लोग कहते हैं यष्टि। ये आपको दिख रहा ना, यष्टि पढ़ा जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं। देखिए यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ, इसको क्या कहते हैं, यष्टि। और इसी के ऊपर जो ये छतरी जैसा आकार का बना हुआ होता था प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कहते थे छत्र, इसी को क्या कहते थे, छत्र, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते थे छत्र।
तो समझ में आ गया। तो ये जो है आपका स्तूप का बनावट था, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए स्तूप की संरचना, तो ये सारा चीज लिखने के बाद या स्ट्रक्चर भी आप लोग बना दीजिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा, नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये बना देंगे तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि फिगर से जल्दी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख स्तूप का विवरण, है ना, यानी कि जैसे हम लोगों ने स्तूप को देखा, स्तूप क्या होता है वो देखा, उसके बाद स्तूप का मतलब समझा, फिर स्तूप का बनावट देखा, स्ट्रक्चर देखा। अब हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्तूप के बारे में, जैसे सांची का स्तूप, जिसमें से सांची का स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पूछा भी जाता है ना। तो सांची का स्तूप, जैसे ये स्ट्रक्चर किसका है, सांची का स्तूप है। मैं आपको फोटो दिखाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से आप लोग यहाँ पर फोटो को पहले देखिए, फिर चीजों को समझिए, ठीक है। देखिए ये जो है आपका है सांची का स्तूप, है ना, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों। हाँ देखो ये क्या है, सांची का स्तूप है, ये क्या है, सांची का स्तूप है, और ये क्या है, तोरण द्वार है ना। अगर आपको पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये जो है आपका है तोरण द्वार, ठीक है, तोरण द्वार। ये तोरण द्वार है। टोटल 3 तोरण द्वार हुआ था, एक तोरण द्वार इधर है, एक तोरण द्वार यहाँ पर है और एक तोरण द्वार यहाँ पर है। टोटल कोई भी सांचे का स्तूप में टोटल 3 तोरण द्वार था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताओ सांचे का स्तूप में कितना द्वार था या फिर तोरण द्वार था, तो टोटल 3। तोरण द्वार क्या होता है, तो आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिरों में जो है क्या होता है कि एक प्रकार का 2 पिलर से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, और ऊपर में भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे ये क्या है, 2 पिलर है, ठीक है, 2 पिलर है और इसके ऊपर में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया गया है, यहाँ पर कुछ लिख दिया गया है मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता था, बीच में ये रास्ता होता था, ठीक है, बीच में ये रास्ता होता था, तो यही क्या है, तोरण द्वार है, इसी को, है ना। तो कहीं पे भी एंट्री करिएगा तो गेट जो होता है, गेट वही तोरण द्वार होता है। तो ये देखिए तोरण द्वार का स्ट्रक्चर है और सांचे का स्तूप में टोटल 3 तोरण द्वार था। एक और अगर एग्जांपल देखिएगा तो देखिए ये भी आपका क्या है, तोरण द्वार है ना। कभी कभी आप बहुत बड़ा बड़ा सिटी में अगर घुसेंगे तो देखिएगा एक गेट जैसा बना हुआ होता है ना, तो ये क्या है, तोरण द्वार है। हम लोग इंडिया गेट जो है उसको भी तोरण द्वार कह सकते हैं, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। देखिए तो तोरण द्वार का मतलब आपको समझ में आ गया। स्तूप, सांचे का जो स्तूप का स्ट्रक्चर है आप लोगों ने देखा। अब हम लोग सांचे का स्तूप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपको अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर सुनिएगा। 1818 ईस्वी में सांचे की खोज हुई थी। अच्छा, पूछा जाए कि सांचे का स्तूप का खोज कब हुआ था या फिर सांचे की खोज कब हुई थी, 1818 ईस्वी में। कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1818 ईस्वी में, ठीक है। ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल। मध्य प्रदेश कहां पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, है ना। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है स्थित है, ठीक है। तो ये जो सांचे का स्तूप है प्यारे बच्चों, वो कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है, मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये स्थित है। तो अगर पूछा जाए कितना किलोमीटर दूरी पर, 25 किलोमीटर की दूरी पर। कहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर, रायसेन जिला मुख्यालय से, ठीक है। यह विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ 5 मील दूर स्थित सांची बौद्ध धर्म और कला के स्वरूप में काफी प्रसिद्ध है। और जो सांचे का स्तूप है वो आज के दिन भी है, अभी भी है, अभी भी जाके आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है विदिशा एक जगह का नाम है, तो वहीं पे उत्तर पूर्व दिशा की तरफ लगभग 5 मील दूरी पर, ये 25 किलोमीटर नहीं होगा, 5 मील की दूरी पर। तो आपको पूछा जाएगा कितना मील की दूरी पर, तो 5 मील की दूरी पर। कहां से, विदिशा से 5 मील दूरी पर और जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जो सांचे का स्तूप है वो स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, यह स्तूप जो है वो आज भी बहुत ही अच्छी हालत में है, यानी कि ये जो स्तूप है आज भी बहुत अच्छी हालत में है, यानी कि ये अभी भी ठीक है। जैसे ताजमहल ठीक है, उसी तरीके से ये स्तूप भी आज भी ठीक है। सांची के 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और आज भी बना है। मैंने 3 तोरण द्वार के बारे में आपको बताया, तोरण द्वार के बारे में। तो ये जो 3 तोरण द्वार है आज भी सांची का जो है बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक तोरण द्वार ये हो गया, एक तोरण द्वार ये हो गया, एक तोरण द्वार ये हो गया। तो ये जो 3 तोरण द्वार है वो आज भी बचा हुआ है, आज भी बहुत अच्छी हालत में, अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। पर्यटक का मतलब जो टूर करने आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं दूसरे देश से, तो वो जो है भारी मात्रा में, भारी संख्या में आज भी जो है इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, ठीक है। तो ये सांचे का स्तूप कहां पर है, कब खोज हुआ था, 1818 ईस्वी में, कहां पर है, तो ये एड्रेस को एक बार देख लीजिएगा। यह स्तूप आज भी बहुत अच्छी हालत में है। टोटल 3 तोरण द्वार है और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आज भी आते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि भाई जितना भी स्तूप है वो खत्म हो गया, जैसे कि एक स्तूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अमरावती का स्तूप, है ना। अमरावती का स्तूप जो है वो खत्म हो गया। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हुआ, देखेंगे अभी। लेकिन ये जो सांची का स्तूप है ये आखिर कैसे सुरक्षित रह गया, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उस वक्त में क्या था कि जो अंग्रेज है वो जो भी चीज को खोज करता था ना, वो उसको अपना देश में लेके चले जाता था। मान लो यहाँ पर कोई चीज खोज करने के लिए आया, उसको मिल गया हीरा, वो हीरा को लेके भाग गया,
चले गया लंदन, या फिर चले गया फ्रांस, यूरोपीय लोग जो भी घूमने के लिए आता था। तो उसी तरीके से जो अमरावती का एक स्तूप था, अमरावती का स्तूप जैसे सांचे का स्तूप है वैसे ही एक अमरावती का स्तूप था, जिसको अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने लूट करके पूरे को बर्बाद कर दिया। आज आपको अमरावती का स्तूप खाली नाम मिलेगा, ये स्तूप आपको कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये सांचे का स्तूप आखिर कैसे सुरक्षित रह गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिए। देखो, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी अधिकारी को खुदाई के दौरान जो भी पुरानी अवशेष मिलते थे वह उसे अपने देश अथवा संग्रहालय में ले जाते थे। यानी कि जब वो खुदाई करता था तो उसको जो भी चीजें यहाँ पर मिलती थी, जो भी पुरानी से पुरानी चीजें यहाँ पर मिलती थी, वो उसको क्या करता था, या तो अपना देश लेके जाता था या फिर अपना संग्रहालय में, संग्रहालय मतलब अपना जहाँ पर उनका ये था, संग्रहालय था, मतलब जहाँ पर पुरानी चीजों को रखा जाता है ना, बहुत पुरानी पुरानी। जैसे आप पटना संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ पर गांधी जी की बहुत पुरानी पुरानी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो लोग क्या करता था, या तो संग्रहालय में या अपना देश में जो है जो भी पुरानी से पुरानी चीजें मिलती थी भारत में उसको लेके जाता था। जैसे कि अमरावती का स्तूप है, इसमें अमरावती का स्तूप में जितनी भी चीजें उनको मिली, सारा चीज को जो है वो लोग अपना देश लेके चले गया, अपना संग्रहालय लेके चले गया। अब भाई सवाल आता है कि सांचे का स्तूप कैसे सुरक्षित रह गया। देखो, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांचे के स्तूप को लेकर काफी उत्सुकता थी। यानी कि ये सांचे का स्तूप के बारे में भी उन लोगों को पता चल चुका था, यानी कि फ्रांसीसी को इनके बारे में भी पता था। जी हाँ, तो 19वीं सदी में यूरोपियों में सांचे के स्तूप को लेकर के काफी उत्सुकता थी। अब उनको लगा कि अब तो भाई मिल गया फिर से एक, यहाँ से जितना भी अच्छा चीज है इनको भी अपना देश लेके चलेंगे। लेकिन बेगम हजरत महल जो है यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। देखिए, फ्रांसीसियों ने सांचे के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में ले जाने के लिए अनुमति मांगी थी। यानी कि जो भी फ्रांसीसी यहाँ पर आए थे वो क्या किया, सांची का जो पूर्वी द्वार है उनको फ्रांस संग्रहालय में लेकर जाने के लिए जो है अनुमति मांगा यहाँ से। लेकिन उन्हें नकली स्तूप दिया गया। और उनको कौन सा स्तूप दिया गया, नकली। लेकिन उनको पता नहीं चला, वो यहाँ पर आया था सांचे का स्तूप लेने के लिए, तो जब उनको पूर्वी द्वार दिया गया तो वो नकली दिया गया, लेकिन उसको यहाँ पता नहीं चला, उसको वहां जाकर के पता चला, ठीक है। लेकिन उनको नकली स्तूप दिया गया, जिससे वो संतुष्ट भी हो गए। और वो जो नकली दिया गया उससे उसको लगा कि असली है और वो संतुष्ट भी हो गया। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। यानी कि फ्रांसीसी सांची के पूर्व द्वार को फ्रांस संग्रहालय लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसको उसकी जगह नकली सांची की पूर्वी द्वार पकड़ाकर भेज दिया गया और वह संतुष्ट भी हो गया। समझ में आ गया। तो जब ये सांची का स्तूप को वो लेने के लिए आया था तो उनको जो पूर्वी द्वार दिया गया तो उनको लगा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन उनको असली की जगह नकली दे दिया गया और वो उससे संतुष्ट भी हो गए और लेके भी चले गए। उनको लगा अरे भाई ने तो छीन लेगा, अभी कैसे कैसे दिया है, जल्दी भागो, और भाग के लेके चले भी गया। आगे देखिए, तो बस इसी तरीके से उनको नकली दिया गया, उससे वो संतुष्ट भी हो गया। इसी तरीके से जो सांचे का स्तूप है वो बच गया। और इसमें जो बड़ी भूमिका है वो किसकी थी, बेगम हजरत महल की, ठीक है। जॉन मार्शल सांची पर लिखे ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाए थे। यानी कि जॉन मार्शल के द्वारा जो है सांची पर एक ग्रंथ लिखा गया था, है ना। जैसे कोई भी फेमस राइटर उस वक्त के जो भी पढ़े लिखे लोग होते थे, तो कोई भी अगर इतिहासकार वाला चीज होता था उन पर कुछ ना कुछ लिखता था, ठीक है। तो जॉन मार्शल नाम का एक व्यक्ति था जो कि सांची पर, ये सांची का स्तूप पर एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखा, जिसको लिखने के बाद वो किसको दे दिया, सुल्तान जहां को दे दिया, सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। फिर सुल्तान जहां बेगम ने क्या किया, एक संग्रहालय बनाया, ठीक है। साथ ही साथ एक अतिथिशाला बनाया, मतलब जहां पर मेहमानों को रुकने के लिए जो जगह बनाया जाता था उसको अतिथिशाला कहा जाता है। तो एक संग्रहालय बनाया, एक अतिथिशाला बनाया। वहां पर जो है जॉन मार्शल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसको जो है यहाँ पर संग्रहालय में भी रखा। साथ ही साथ सुल्तान जहां मार्शल के ग्रंथ के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी अनुदान दिया। कहने का मतलब है कि जो जॉन मार्शल ने जो किताब दिया था सुल्तान जहां बेगम को, तो उस ग्रंथों को जो है क्या किया, बेगम हजरत महल जो है अलग अलग खंडों में प्रकाशन किया, मतलब उसको पूरे मार्केट में, पूरे भारत में, पूरे देश में उन किताब को फैलाया। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। और पूछा अगर जाए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि सांची पर जो है कौन ग्रंथ लिखे थे, तो उनका नाम क्या था, जॉन मार्शल। लिखने के बाद ये जो है किसको समर्पित कर दिए थे, तो बेगम हजरत महल को, या फिर सुल्तान जहां बेगम को। चीजें आपको समझ, ऐसा सुल्तान जहां बेगम को, बेगम हजरत महल नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। बेगम हजरत महल कोई और था, सॉरी फॉर दैट। तो सांचे का स्तूप सुरक्षित कैसे रह गया, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया। अगला सवाल आता है कि ये जो अमरावती का स्तूप है प्यारे बच्चों, वो क्यों खत्म हो गया। आज मोबाइल थोड़ा साइलेंट नहीं किए तो देखिए लोग कितना मैसेज करके परेशान कर रहा है। मतलब ये लोग को समझ में आ गया कि सर इस टाइम पे क्लास में आते हैं, लोग को परेशान किया जाए, है ना। देखो अमरावती का स्तूप आखिर क्यों खत्म हो गया, बहुत बड़ा सवाल है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए
अमरावती का स्तूप, मैंने तो आपको पहले ही कहानी समझा दिया था कि जो भी फ्रांसीसी यहाँ पर आते थे, आने के बाद वो जब खुदाई करता था, कुछ चीज़ों को खोजता था, तो जो भी चीज़ उनको मिलता था वो उनको अपना देश लेके चला जाता था, अपना संग्रहालय लेके चला जाता था। और कोई लेके गया, जैसे मान लेते हैं कोई घर टूट गया या फिर कोई सरकारी सामान कहीं पे गिर गया, तो कुछ लोग वहाँ पर लेने के लिए गया, ठीक है, तो कुछ चीज़ लेके आया। अब जब वो लेके आया, अब अगर आप लेने जाइएगा, आपको रोकेगा, तो आप क्या बोलिएगा, अरे हमको क्यों रोक रहे हो, वो लेके गया तो उसको नहीं बोले हमको रोक रहे हो, उसको रोकने का हिम्मत नहीं है, तो ये भी लेके चलेगा। और धीरे धीरे ये जो अमरावती का स्तूप है वो आज खत्म हो गया, जो कि आज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया। अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप के जैसा ही एक सुंदर और आकर्षक स्तूप था, यानी कि जैसे सांची का स्तूप जैसे आपको हमने दिखाया कितना सुंदर कितना खूबसूरत है, ठीक वैसे ही अमरावती का स्तूप भी सुंदर और खूबसूरत था। अमरावती का स्तूप जो है वो कहां पर था प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो सांची का स्तूप कहां पर था, मध्य प्रदेश भोपाल में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। जो आपका रायसेन जिला था उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर, रायसेन जिला मुख्यालय के 25 किलोमीटर दूर आपका सांची का स्तूप था। ठीक वैसे अमरावती का स्तूप जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में था। अगर पूछा जाए कहां पर था तो आंध्र प्रदेश में। 1796 ईस्वी में अमरावती के स्तूप का अवशेष वहां के राजा को मिला था और उन्होंने आशा किया कि यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है। यानी कि 1796 ईस्वी में जो अमरावती स्तूप के जो राजा, वहां के जो राजा थे उस एरिया के, तो जब वो इनका खोज, मतलब जब इसको पता चला इसके बारे में, अमरावती स्तूप के बारे में, तो उसको लगा अरे इस तरह का एकदम अजूबा डिजाइन है भाई, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ खजाना छुपा हुआ रहेगा, चलो खुदाई करो। तो उनको क्या लगा कि शायद यहाँ पर कोई खजाना छुपा हुआ होगा, ठीक है। 1854 ईस्वी में गुंटर जो कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती का दौरा किया, और 1854 ईस्वी में गुंटर जो कि आंध्र प्रदेश के थे, मतलब थे ये गुंटर, तो गुंटर के कमिश्नर जो थे वो क्या किया, अमरावती का दौरा किया, या मतलब वो भी अमरावती का स्तूप जहाँ पर था उस जगह पर वो भी गए। कौन, जिसका नाम था गुंटर। गुंटर के कमिश्नर जो है वहां पर गए, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ, वहां जाने के बाद क्या हुआ, वे वहां से कई मूर्ति और पत्थर लेकर मद्रास गए। इन्हें एलियंट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, वो जब वहां पर गए थे, यानी कि गुंटर के कमिश्नर जब वहां पर गए थे, अमरावती का स्तूप के पास गए थे, तो वो वहां से कई मूर्तियों को लेकर के, कई पत्थर, अलग एक से एक डिजाइन वाला पत्थर को लेकर के वो उसको वहां से लेके कहां चला गया, मद्रास चला गया, है ना। तो आंध्र प्रदेश से वो अब कहां चला गया, मद्रास। और इसी पत्थर को, इसी मूर्ति को क्या कहा जाता है, एलियंट संगमरमर, एलियंट संगमरमर, ठीक है। और उन्होंने बताया कि अमरावती स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। और वो जो गए थे गुंटर के कमिश्नर, तो वो क्या बताया कि ये जो अमरावती का स्तूप है ये बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल और बहुत ही शानदार स्तूप था, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक एक स्तूप था। स्तूप का मतलब तो आपको समझ में आ गया, एक टीला, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये जाकर के कौन बताया, वो कमिश्नर बताया। फिर 1805 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाया गया, और फिर 1850 में अमरावती का स्तूप का जो पत्थर है उसको अलग अलग जगह लेकर के ले जाया गया। कुछ पत्थर को कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक, और कुछ को मद्रास तक, मद्रास के इंडिया ऑफिस लंदन तक, और कुछ मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवाया। समझ में आ गया, क्योंकि वो जो पत्थर होता था ना वो बहुत खूबसूरत होता था देखने में, है ना, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होती थी उनकी। तो क्या किया, लोग जब वहां पर भ्रमण करने के लिए जाते थे, जब घूमने के लिए जाते थे, तो वो क्या किया, कुछ कुछ पत्थर को वो क्या कर दिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक लेके चले गया। कुछ कुछ पत्थर को वो क्या किया, मद्रास के इंडिया ऑफिस लंदन तक लेके चले गया। कुछ कुछ मूर्तियों को क्या किया, अंग्रेजी अफसर जो है वो अपने बाग में लगा दिया। यहाँ पर जहां पर वो फूल वगैरह लगाता था वहीं पे और अच्छा दिखने के लिए कुछ कुछ मूर्ति को अपने बाग में ले जाके लगा दिया गया। अब बताइए, इस तरीके से अगर एक एक आदमी एक एक पत्थर को, एक एक मूर्ति को अगर लेके जाएगा तो ये स्तूप खत्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल खत्म होगा। इसलिए अमरावती का स्तूप खत्म हो गया। अब हर नया अधिकारी, हर नया ऑफिसर अमरावती से मूर्ति उठाकर ले जाता था और कहता था कि हमसे पहले भी अधिकारी मूर्ति लेकर गए हैं, हमें मत रोको। यानी कि कोई भी नया आदमी आता था, कोई भी नया अधिकारी आता था, और उनका कहना क्या था कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो, हमसे पहले भी तो इतना लोग लेके गया है, उसको काहे नहीं रोके, हमको रोक रहे हो भाई, ये क्या तुम्हारा दोहरा नीति है ना। तो इस तरीके से जो है वो कहता था। समझ में आ गया आप लोगों को, सारी चीजें समझ में आ गई, ये जो मैंने बताया। तो इस तरीके से जो है जब एक एक आदमी एक एक चीज को लेके जाएगा, पत्थर को, मूर्ति को, तो भाई यकीनन बात है ये जो अमरावती का स्तूप है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया, कहानी समझ में आ गया। अमरावती का स्तूप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं, सांची स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में ना स्तूप, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीन ही चीज है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्तूप को शुरू किए हैं, स्तूप को खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी बुक को जब आप पढ़िएगा ना, ये जो एनसीईआरटी आपका बुक है, तो यहाँ पर क्या है, एक जगह स्तूप लिखा हुआ है, फिर बीच में बौद्ध धर्म,
फिर बीच में जैन धर्म, फिर बीच में स्तूप, फिर बौद्ध धर्म, अलग अलग बटा हुआ है। लेकिन हम क्या किए, जब स्तूप के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो स्तूप का कहानी को समाप्त कर देंगे, फिर जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो बौद्ध धर्म का कहानी को समाप्त कर देंगे, फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो जैन धर्म का कहानी को समाप्त कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, यही तो होता पढ़ाने का अंदाज। चलिए अब अगला टॉपिक आपका आता है स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। बहुत बड़ा सवाल है, आखिर स्तूप को बनवाया क्यों जाता था। देखिए, माना जाता है कि स्तूप बनाने की परंपरा पहले से ही थी, बाद में यह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। यानी कि जो स्तूप है बौद्ध धर्म आने से पहले से था। बौद्ध धर्म कब आया, 600 ईसा पूर्व में आया, 600 BC में आया है ना, मतलब कि ईसा मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले आया था। ठीक है, लेकिन ये जो स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो बहुत पहले से थी, बाद में आकर के बौद्ध धर्म से जुड़ गया। स्तूप से प्राप्त अवशेष को पवित्र समझा जाता था, जिस कारण स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में सम्मान मिला। कहने का मतलब है स्तूप जो होता था उसको क्या माना जाता था, पवित्र। पवित्र का मतलब होता पाक, है ना, जो नहीं समझते वो समझ लेंगे। तो इसको समझा जाता था, पवित्र समझा जाता था, इस कारण स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना गया। यानी कि स्तूप को अब जैसे मान लेते हैं कोई अगर देखता है, मंदिर देखता है तो उसको क्या करता है, उसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, पवित्र स्थान कहा जाता है। कोई मस्जिद देखता है तो उसको इस्लाम का पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ठीक वैसे स्तूप को भी जो है अब पवित्र स्थान, प्रतीक माना गया किसका, बौद्ध धर्म का। अशोकावरदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कई जगहों पर स्तूप बनवाए थे। यानी कि एक आदमी है अशोकावरदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है, एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है आपका ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। क्या नाम है, अशोकावरदान, यानी कि अशोक के समय ही लिखा गया होगा ये सारा चीज, है ना। तो अशोकावरदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार कहा जाता है कि अशोक जो है, अशोक कौन थे, याद है कि नहीं, मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे अशोक, जो कि बौद्ध धर्म को बाद में अपना लिया था। कौन से युद्ध के बाद, कलिंग की युद्ध जब युद्ध हुई थी तो उस वक्त में जो अशोक का जीत हुआ था उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जो चैप्टर पहले वाला नहीं पढ़े हैं, चैप्टर 1, 2, 3 प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। तो अशोकावरदान नामक ग्रंथ में जो है कहा जाता है कि अशोक जो है कई जगहों पर स्तूप बनवाया है, और स्तूप क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रतीक माना गया, जैसे मंदिर हिंदू धर्म का, जैसे मस्जिद मुस्लिम का, उसी तरीके से ये स्तूप जो है वो किसका प्रतीक बन गया, बौद्ध धर्म का। इसीलिए अशोक जो था वो तो बौद्ध धर्म में आ गया था, तो वो भी कई जगहों पर स्तूप बनवाया। चीजें आपको समझ में आ गई। तो स्तूप जो है इसीलिए बनवाए जाते थे क्योंकि स्तूप जो है वो प्रतीक बन चुका था बौद्ध धर्म का, उसको अब पवित्र स्थान कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब अगला सवाल आपका आता है कि ये जो स्तूप बनाया जाता था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती थी। अगर आपको सवाल किया जाए कि बताओ मंदिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, अगर आपको सवाल किया जाए कि बताओ मस्जिद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो आप कहेंगे कि सर ये बनाने में जो है हम लोगों को ही ज़्यादातर ये होता है, बड़े बड़े नेता का, बड़े बड़े राजा का, बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे अधिकारी, छोटे छोटे लोग, किसान, गरीब, हर तरह के लोग अपने हिसाब से दान करता है ना, जितना भी हो सके। कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 1 लाख, कोई 1000, कोई 10,000, जिसका जितना हैसियत है वो अपने हैसियत के हिसाब से जो है दान करता है, और मंदिर, मस्जिद, स्तूप वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग दान कहते हैं, दक्षिणा कहते हैं, जो भी आप लोग अपनी भाषा में कहते होंगे। तो स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, तो बिल्कुल आम जनता की होती थी। देखिए, स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए राजाएं जैसे सातवाहन वंश के राजा, शिल्पकार, व्यापारी दान देते थे। कहने का मतलब है जब स्तूप को बनवाया जाता था तो उस वक्त में उस एरिया का जो राजा होता था प्यारे बच्चों, वो राजा भी दान करता था। और कौन सा राजा, तो सातवाहन वंश के जो राजा थे, ज्यादातर यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो सातवाहन वंश के राजा थे वो क्या करते थे, दान करते थे। वो क्या करते थे, दान करते थे। उसके बाद शिल्पकार, शिल्पकार मतलब क्या होता है, जो हाथों से चीजों को बनाते हैं। मान लेते हैं कोई बर्तन को बना रहा है तो हाथ से जो बर्तन को बनाता है, जो मिट्टी को बनाता है, मिट्टी के बर्तन को बनाता है, या फिर शिल्पकार रेशम के कोई चीज को लेकर के हाथ से बुनता है, उसी को शिल्पकार कहा जाता है। तो वो भी जो है दान करता था। ठीक है, उनके बाद कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन होता था। ठीक है, कोई बिजनेसमैन होता था तो वो भी जो है दान करता था, और ये लोग दान दे करके क्या करते थे, स्तूप बनवाते थे। ठीक है, तो स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, तो राजाओं का होता था, शिल्पकार का होता था, व्यापारी का होता था। एग्जाम्पल दिया गया है कौन से राजा, सातवाहन वंश के राजा। समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे देखिए, जैसे सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने के लिए शिल्पकारों ने दान दिए थे। कहने का मतलब क्या हो गया, तोरण द्वार का मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे बहुत बड़ा जो गेट होता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, आपको फिर से दिखा देते हैं एक बार फोटो को। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है, वैसे तो बहुत लोग समझ गए होंगे। ये जो है आपका तोरण द्वार है, ये आपका क्या है,
तोरण द्वार है, ठीक है, ये आपका क्या है, तोरण द्वार है, या फिर कह सकते हैं ये भी जो है क्या है, तोरण द्वार है ना, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, तोरण द्वार है। मतलब क्या कि कोई अगर आप एरिया में घुसते हैं ना, कोई अगर बिल्डिंग, कोई मान लो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, तो वहां पर जो गेट, जिस गेट से आप घुसते हैं, तो वही गेट जो होता है उसी को तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है नहीं, बहुत आसान है ये चीज। चलिए, अरे बार बार, हाँ, तो कहा गया कि जब, यहाँ तो बिल्कुल सही बात है कि राजा हो गया, सातवां राजा, शिल्पकार, राजा वगैरह, व्यापारी वगैरह, गरीब मजदूर सब लोग दान करते थे, बिल्कुल सही बात है। तो सांची के एक तोरण द्वार, यानी कि सांची का स्तूप का जो टोटल 3 तोरण द्वार था, सांची का स्तूप में टोटल कितना तोरण द्वार था, 3। तो एक जो तोरण द्वार का हिस्सा है वो दिया गया था किसके द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा दान दिया गया था, ठीक है। तो सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथीदांत का काम करने के लिए शिल्पकारों ने दान दिए थे। समझ में आ गया। स्तूप दान में पुरुष तथा महिला भी दान करते थे और यह अपना नाम अभिलेख में बताया है। कहने का मतलब है कि जब स्तूप बनाया जाता था तो उस वक्त में जो महिला होते थे, जो पुरुष होते थे, चाहे छोटा बड़ा जो भी महिला होती थी, जो भी पुरुष होते थे, वो भी जो है अपने हिसाब से दान करते थे, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर पूछा जाए कि स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, तो लगभग सभी की भूमिका होती थी, ठीक है। कभी कभी वे अपने बस्ती, गाँव या रिश्तेदार का भी नाम बताते थे। मतलब कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे ना, दान वो खुद देता है, लेकिन वो बुजुर्ग का नाम, अपने बाप का नाम, अपने माता का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने दादा का नाम लेता है। कोई भी दान करता है, जैसे कहा जाता है ना, कोई दान कर दिया, भाई किसके नाम पर दान कर रहे हो, तो हम जो दान कर रहे हैं वो अपने पिताजी के नाम पर कर रहे हैं, अपने दादाजी के नाम पर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा जाता है कि कभी कभी अपने बस्ती, गांव या फिर रिश्तेदार का भी नाम वो बताते थे जब वो दान करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोई भी स्तूप को बनवाया जाता था। तो स्तूप का जो कहानी है प्यारे बच्चों, वो हो गया द एंड। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है बौद्ध धर्म, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। यह भारत से निकला एक बहुत प्राचीन और बहुत ही महान धर्म है। यानी कि बौद्ध धर्म कहाँ से निकला है, भारत से। लेकिन आज भारत में बौद्ध धर्म के बहुत कम लोग हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत कम है। ये जो धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चाइना में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, श्रीलंका में मिलेंगे, लेकिन भारत में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो बौद्ध धर्म है वो निकला कहाँ से है, भारत से निकला है, ठीक है। तो ये भारत से निकला एक बहुत प्राचीन और महान धर्म है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। आपको पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने करी थी, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने, है ना, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। ये सारा चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब ईसा मसीह का पैदा हुआ था, ईसा मसीह का, हजरत ईसा, या फिर कह सकते हैं इस्लाम में इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। उसी तरीके से जो क्रिश्चियन, जो ईसाई है, वो इसको ईसा मसीह कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है। जैसे भगवान, अल्लाह, ईश्वर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है अलग अलग धर्म के लोग, ठीक वैसे इनको भी अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो जब इनका पैदाइश हुआ तो उस वर्ष को, उस साल को 0 माना गया, ठीक है। तो 0 से पहले, कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी, इसके पैदा होने से 600 साल पहले हुई थी। समझ में आ गया। 6वीं शताब्दी, एक शताब्दी बराबर 100 साल, तो 6वीं शताब्दी का मतलब 600 साल पहले। कहने का मतलब ईसा मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले यह धर्म की स्थापना हुई थी। कौन सी धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। ईसाई और इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। सबसे बड़ा धर्म ईसाई लगभग कितना, 2.4 बिलियन है। उसके बाद इस्लाम लगभग 2 बिलियन है। उनके बाद हिंदू लगभग 1.1 बिलियन है। उनके बाद ये जो है चौथा धर्म है, बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। तो ईसाई और इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से है। कहने का मतलब है जो ज्यादातर लोग हैं वो चीन, जापान, कोरिया, यही तीनों देश में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म के रहते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, जो फॉलोअर है, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो कहां पर रहते हैं, चीन में, जापान में, कोरिया में ज्यादातर। बाकी आपको भारत में भी, भूटान में भी, हर जगह लगभग कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाएंगे। समझ में आ गया बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का ये छोटा सा टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। चलो आगे देखिए, पीडीएफ जो ले लिए उसको स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है इससे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय संक्षिप्त में, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में, है ना। देखो पूरा नाम उनका क्या है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहां पर, लुम्बिनी के एक गांव में। कपिलवस्तु आपको पूछा जाता है, ऑप्शन कभी कभी दिया जाता है, याद रखिएगा।
कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, है ना, ऐसे भी आता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो याद रखिएगा आप लोग कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है वो आपका पड़ता है नेपाल में। लुम्बिनी कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी बोला जाता है कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ था। तो कभी कभी क्या बोलेगा? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, या फिर कभी कभी सिर्फ डायरेक्ट लुम्बिनी दे देगा, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो उनका जन्म जो है नेपाल में हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चों वो कब हुई थी? 463 ईसा पूर्व में, यानी कि 100 साल के बाद। याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के 563 साल पहले उनका जन्म हुआ, और ईसा मसीह के पैदा होने के 463 साल पहले उनका मृत्यु हुआ। जो जिसको डेट में आखिर कंफ्यूजन होता है तो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 463 ईसा पूर्व में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। चलिए आगे देखिएगा फटाफट। पिता का नाम क्या था उनका? यानी कि गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। याद रखिएगा गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के माताजी का नाम महामाया। उनका जो शिक्षा है वो राजकाज और युद्ध विद्या, यानी कि उनको जो शिक्षा थी किस प्रकार की शिक्षा थी? राजकाज, जो जीवन यापन करने के लिए जरूरी होती है, युद्ध विद्या, इस तरह की जानकारी जो है गौतम बुद्ध को बहुत थी। ठीक है, विवाह, वो विवाह किससे किए थे? शादी किससे किए थे? यशोधरा के साथ, यानी कि उनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा थी। ठीक है, तो याद रखिएगा उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, और उनका धर्म क्या था? तो जब वो जन्म हुए थे, जब उनकी पैदा हुई थी, मतलब कि जब वो पैदा हुए थे तो उनका जो जन्म है वो हिंदू धर्म से था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। बौद्ध धर्म को अपना क्या? बौद्ध धर्म को वही लेके ही आया था, अपनाया थोड़ी था, वही तो लेके आया था ना। बौद्ध धर्म को कौन लाया था? गौतम बुद्ध लाया था। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई। बचपन का नाम क्या था उनका? सिद्धार्थ। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, है ना, बचपन का नाम प्यारे बच्चों पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। बचपन का नाम उनका क्या था? तो बचपन का जो नाम है वो था सिद्धार्थ। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रहेगा आप लोगों को। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व में। अब देखिए एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपका दिया हुआ है, बौद्ध ग्रंथ का संरक्षण तथा निर्माण, यानी कि बौद्ध ग्रंथ का संरक्षण कैसे किया गया, किस तरीके से आज के दिन तक जो बौद्ध धर्म है वो है, मतलब बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो आज के दिन तक बचा हुआ है। साथ ही साथ इनका निर्माण कैसे किया गया, आखिर कैसे उस वक्त का भाषा को लोग समझा और कैसे लोगों को बताया, चीजों को देखते। देखो बौद्ध जो है वो अन्य शिक्षकों की तरह मौखिक शिक्षा देते थे तथा महिला इनकी बातों को सुनते थे और इन पर चर्चा भी करते थे। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं पहले उसको समझिए। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का मतलब जो बौद्ध धर्म की किताब है, जैसे अगर हिंदू धर्म की किताब करेंगे तो वेद है, गीता है, भगवत गीता है, इस्लाम की बात करेंगे तो कुरान है, हदीस है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, तो वो कैसे आखिर सुरक्षित रह गया और उस वक्त में जो बात को बोला गया था तो आज के दिन उसको लोग कैसे समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा है, उसी को अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बौद्ध जो है वो अन्य शिक्षकों की तरह, यानी कि जैसे हर धर्म के लोग क्या करते हैं, पहले वो उसको बोल करके समझाता। आज के दिन भी किसी को कहता है कि जाकर के संस्कृत पढ़ो, अरबी पढ़ो, नहीं कहता। क्या कहता है? वो बोल के समझाने का प्रयास करता है कि देखो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ पाप है, ये चीज़ पुण्य है, इस तरह का गुनाह मत करो। इस तरीके से जो लोग हैं बोल करके ही कहते हैं। किसी को नहीं कहता है कि जाकर के पढ़ो, पढ़ोगे तो अच्छी बात है ताकि कोई भटकाएगा नहीं, लेकिन पढ़ता नहीं है, लोग आज भी बोलता है। तो ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म के जो भी शिक्षक थे वो भी क्या किया, अन्य धर्मों की तरह मौखिक शिक्षा देते थे और महिलाएं इनकी बातों को सुनते भी थे और इन पर चर्चा भी करते थे। जो भी महिलाएं, मान लेते कोई मीटिंग हुआ, कोई सभा हुआ, जहाँ पर 10 महिलाएं गई, उनके बाद वहाँ पर बौद्ध धर्म के जो शिक्षक थे वो कुछ बोला, फिर इनको जो महिला सुना, फिर वो महिला सुनने के बाद मीटिंग खत्म होने के बाद फिर लोग आपस में चर्चा भी करता था उस बात को लेकर के जो मीटिंग में हुई थी। बौद्ध के मरने के बाद उनके वरिष्ठ शर्मनों की एक सभा वेसली, उस वक्त में वेसली जो बिहार का भी वैशाली जिला है, उस वक्त में उसको वेसली बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? वेसली। तो जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उनके बाद उनका जो भी वरिष्ठ शर्मन थे वो जो है एक सभा बुलाया, कहाँ पर? वेसली में, यानी कि वैशाली में। उनके शर्मन का मतलब हुआ जो उनके फॉलोअर थे, या फिर जो जैसे आप पंडित कह सकते हैं, जैसे मौलाना कह सकते हैं, तो ठीक उसी तरह उनका जो शर्मन था वो भी क्या बुलाया, एक मीटिंग बुलाया, एक सभा बुलाया। ठीक है, और उस सभा में, वो सभा कहाँ पर रखा गया था? वैशाली में, जो कि उस वक्त में उसको उस जगह को बोला जाता था वेसली। वहाँ उनकी शिक्षाओं का संकलन अर्थात इकट्ठा किया गया,
इन संकटों को त्रिपिटक कहा जाता था। समझ में आ गया? यानी कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके जो भी फॉलोअर थे वो क्या किया, वैशाली में एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग बुलाने के बाद जो भी भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी नॉलेज दिया गया था, जो भी जानकारी दी गई थी, जो भी शिक्षाएं दी गई थी, उनको एक जगह जमा किया। जमा करने के बाद एक जगह उनको लिखा, उनको एक जगह बंद किया और उसी जहां पर संगठन किया, जहां पर बंद किया, उसी का नाम पड़ा त्रिपिटक। आपको सवाल पूछा जाएगा त्रिपिटक क्या है और त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। स्तूप का जो संबंध है वो भी बौद्ध धर्म से है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक में गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनकी जो भी शिक्षा दी गई थी तो उनको एक जगह जमा किया गया। कहां पर? वैशाली में। और जिस जगह जमा किया गया, जिस जगह इकट्ठा किया गया, इन संगठनों को, इसी को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब एक तरीके से 3 डब्बा होता है, 3 पिटक होता है। ठीक है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, अब विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संकलन था, यानी कि वहां भी कोई नियम कानून बनाए गए थे। यानी कि एक त्रिपिटक हो गया, एक था विनय पिटक। और विनय पिटक में भी क्या था कि बौद्ध मठों में रहने वाले जो भी लोग थे उनके लिए कुछ ना कुछ नियम बनाया गया था। जो भी बौद्ध धर्म रहते थे कि किस तरह चलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह लोगों का आदर करना चाहिए, इस तरह का नियम बनाया गया था। तो इसका जो संकलन है वो कहां पर था? विनय पिटक में था। ठीक है, और वहां भी कोई नियम कानून बनाए गए थे। चीजें आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? आगे देखो, बस यही लोगों के द्वारा त्रिपिटक बनाया गया, लोगों के द्वारा सुन करके भी याद रखा गया होता ना। कोई परंपरा जो कि चली आ रही है, कैसे? तो वो अपना पोता को वो अपना बेटा को बताया होगा, बेटा उनका अपना बेटा को, फिर उसका बाप फिर अपने बेटा को, फिर अपने बेटा को, फिर अपने बेटा को, धीरे धीरे आते आज के लोग भी उस चीज़ को जानते हैं, है ना। अपना बेटा को बताता है, फिर वो अपना बेटा को, वो फिर अपनी बेटी को, फिर वो अपनी बेटी को। इसी तरीके से कोई चीज़ जिंदा रहता है। तो ठीक वैसे ही जो बौद्ध ग्रंथ की जो भी शिक्षा था, है ना, तो वो जो है ऐसे ही बच के रह गया। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। और बुद्ध की जो शिक्षाएं है वो कहां पर रखी गई? सुत्त पिटक में। एक त्रिपिटक आ गया, एक विनय पिटक आ गया, एक सुत्त पिटक आ गया। याद रखिएगा, कभी भी लास्ट में पिटक आ जाए, पिटक, कहीं भी पिटक आ जाए तो पिटक का मतलब समझ लेना है कि ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चाहे वो सुत्त पिटक हो, त्रिपिटक हो, विनय पिटक हो, और भी बहुत सारा पिटक अभी आएगा। तो जितना भी पिटक जो है उसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो बुद्ध की कुछ शिक्षाएं था, बुद्ध के द्वारा कुछ शिक्षा दी गई थी, तो इनको जो है सुत्त पिटक में रखा गया। हर पिटक का मतलब एक प्रकार का टोकरा, जो कि मैंने बताया। तो हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे, है ना। हर टोकरा के अंदर कई सारे ग्रंथ होते थे, जैसे त्रिपिटक के अंदर भी कई सारे ग्रंथ था। ठीक है, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नवीन क्षेत्र, यानी कि नवीन क्षेत्र का मतलब नया इलाका में फैला, तो दीपवंश और महावंश दोनों क्षेत्र में इसका इतिहास को लिखा गया। कहने का मतलब क्या है कि जब बौद्ध धर्म जब श्रीलंका जैसे नया क्षेत्र में फैला, क्योंकि पहले जो है श्रीलंका में कोई भी बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन अशोक का बेटा और बेटी, है ना, अशोक का बेटा और बेटी जाकर के बौद्ध धर्म को फैलाया था। कहां पर? नेपाल में। तो जब नेपाल में बौद्ध धर्म को फैलाया तो वहां पर जो है फैला, तो दीपवंश और महावंश दोनों क्षेत्र में इसका इतिहास को लिखा गया। अब दीपवंश और महावंश में जो इसका इतिहास को लिखा गया है, दीपवंश और महावंश का मतलब होता क्या है इसको देखिए। दीपवंश का अर्थ होता है द्वीप का इतिहास, तथा महावंश का अर्थ होता है महान इतिहास, यानी कि ग्रेट हिस्ट्री। ठीक है, तो दीपवंश में भी इसके बारे में लिखा गया। जब वो धर्म वहां पर फैला था श्रीलंका में, तो वहां पर जो है इसके बारे में मतलब कि इस धर्म के बारे में, जब ये धर्म वहां पर फैला था तो उस वक्त में जो द्वीप था उसके बारे में भी लिखा गया द्वीपवंश में। तो द्वीपवंश का मतलब हो गया द्वीप का इतिहास को लिखा गया, साथ ही साथ महान इतिहास को लिखा गया, मतलब महावंश का भी इतिहास लिखा गया, मतलब महान इतिहास को लिखा गया। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर द्वीपवंश और महावंश का मतलब समझ में नहीं आया तो देख लीजिएगा, द्वीपवंश मतलब द्वीप का इतिहास, महावंश मतलब महान इतिहास। ठीक है जी, आगे देखिए। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। और ज्यादातर जो पुरानी ग्रंथ है, यानी कि जितना भी पुरानी ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। अगर आपको पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के जो ज्यादातर ग्रंथ है प्यारे बच्चों वह कैसे लिखा गया है, तो बौद्ध धर्म के जो ज्यादातर ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। यानी कि जो पाली जो भाषा है, पाली ये जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी? जो पाली भाषा है वो प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की। अब उत्तर भारत में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कि पूर्व में बिहार आ गया, पश्चिम में हरियाणा राजस्थान आ गया, उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश आ गया,
और दक्षिण में मध्य प्रदेश आ गया, हर जगह जो है ये पाली भाषा को बोला जाता था। लेकिन ये जो पाली भाषा है वो था उत्तर भारत का, ठीक है। और ज्यादातर जो भी ग्रंथ है बौद्ध धर्म का वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। प्रश्न पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को ज्यादातर कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में, ठीक है। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासियन एवं सुवेन जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए। कहने का मतलब है जब ये बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैलने लगा तो उस वक्त में चीन के 2 यात्री यहां पर आए थे। एक का नाम था फासियन और एक का नाम था सुवेन। एक का नाम क्या था? फासियन, एक का नाम था सुवेन। ये जो है भारत आए, ठीक है। किसके लिए? बौद्ध ग्रंथों की खोज में। बौद्ध ग्रंथ को खोज यानी कि बौद्ध ग्रंथ की खोज में जो है ये भी भारत आए थे, ठीक है। और यहां से पुस्तकें लेकर अपने देश चीन गए, जहां बड़े बड़े विद्वानों ने इसका अनुवाद अपने भाषा में किया। समझ में आ गया आपको? यानी कि ये जो फासियन नाम का व्यक्ति था, ये जो सुवेन, ये दोनों नाम है जो कि चीन का था। तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आए थे और यहाँ से जो है वो बौद्ध ग्रंथों को लिया और फिर अपना देश गया और वहाँ जाकर के इसको अनुवाद किया अपने भाषा में, चीनी भाषा में, और फिर पूरे देश में इसको बांटा और फिर वहाँ के लोग भी जो है आज सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए, यही लोग की वजह से, ठीक है। समझ में आ गई? तो बस ये सारा कारण है, ये जितना भी मैंने आपको बताया, यही कारण की वजह से आज के दिन भी जो बौद्ध ग्रंथ है वो सुरक्षित भी है और साथ ही साथ इसका निर्माण भी होता गया, मतलब ये बढ़ते भी चला गया। समझ में आ गया? और दुनिया का 4था सबसे बड़ा धर्म बन गया। समझ सकते हैं आप। अगला टॉपिक है बच्चों बुद्ध और ज्ञान की खोज। यानी कि गौतम बुद्ध जो है वो कहाँ पर भ्रमण करते थे, कहाँ पर घूमते थे, फिरते थे और किस तरीके से ज्ञान हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैसे ज्ञान का खोज हुआ, इनको देखते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है वो क्या थे? एक भ्रमण थे। भ्रमण का मतलब होता है घूमना फिरना। लिख देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। घूमना, ठीक है। गौतम भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना फिरना। तो गौतम बुद्ध जो है वो क्या थे? एक भ्रमण थे, मतलब वो हमेशा घूमते रहते थे, ठीक है। वो घूमते फिरते थे, नई नई चीज़ों को देखते थे। कोई प्राकृतिक चीज़ हो गया, झरना हो गया, पेड़ हो गया, वहाँ पर जाके बैठ जाते थे। इस तरीके का उनका चरित्र था। तो वो जो है भ्रमण थे। इन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और गौतम बुद्ध की ही शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, ठीक है। यानी कि बौद्ध धर्म में कोई भी कुछ अगर पढ़ता है तो वो किसके द्वारा दिया गया है? गौतम बुद्ध के द्वारा। सैकड़ों वर्षों के दौरान बुद्ध के संदेश पूरे उपमहाद्वीप सहित जापान, श्रीलंका, कोरिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया तक फैला। मतलब 100 साल के दौरान, लगभग 100 साल के दौरान जो भी वो संदेश दिए, जो भी वो उपमहाद्वीप मतलब कई सारे वो संदेश दिए, कई तरह के वो शिक्षाएं दिए। तो ये जो शिक्षाएं हैं वो कई देशों में फैला, जैसे कि जापान में फैला, श्रीलंका में फैला, कोरिया में फैला, चीन में फैला, म्यांमार में फैला, थाईलैंड में फैला, इंडोनेशिया में फैला। 100 साल के अंतर्गत, ठीक है। इतिहासकारों ने कई ग्रंथों के माध्यम से बुद्ध के जीवन काल जानने का प्रयास किया। इनके अनुसार बुद्ध जो है वो शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। यानी कि जो इतिहासकार है वो कई ग्रंथों से, क्योंकि बहुत सारा ग्रंथ उस वक्त में लिखा गया था जब बौद्ध धर्म यहाँ पर आए थे, तो जो इतिहासकार का काम क्या है? किसी के बारे में पता लगाना, खोज करना, उसका इतिहास का पता लगाना, ठीक है। तो ये भी जो है गौतम बुद्ध के इतिहास के बारे में, गौतम बुद्ध के जीवन काल के बारे में जानने के लिए प्रयास किया। और फिर जब वो जानने के लिए प्रयास किया तो उसको कुछ जानकारी मिली। जैसे उनके अनुसार जो बुद्ध था या गौतम बुद्ध था वो कौन सा कबीला का था? शाक्य कबीला का सरदार का बेटा था, ठीक है। कबीला क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे अगर जब आप इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर कबीला होता था, है ना। कबीला मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बस्ती, एक प्रकार का टोला, जहाँ पर छोटा छोटा जो मिट्टी का पर्दा का जो घर होता था वो बनाया जाता था, ठीक है। उसी को कबीला कहते थे। जैसे अगर बोला जाए उस वक्त में कई सारे कबीला थे। कुरैश कबीला, इस्लाम हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, अरब के बारे में जब देखेंगे, जब इस्लाम का उदय हुआ तो उस वक्त में कबीला चलता था। तो कबीला का मतलब आप समझिए एक प्रकार का गाँव, बहुत आसान शब्दों में, ठीक है। तो ये जो है बुद्ध जो है वो कौन से कबीले के थे? शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो हमने बताया। यानी कि ये कौन पता लगाया? इतिहासकार पता लगाया। पहला पता लगा कि ये शाक्य कबीले के सरदार के बेटे हैं। दूसरी बात पता लगी कि इसका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। तीसरा पता लगा कि इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, वहीं पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर जो तीसरा जो जानकारी पता चला कि बुद्ध की जो जीवन साथी उनका नाम क्या था? राजकुमारी यशोधरा, जो कि हमने बताया। फिर चौथा बुद्ध के पिताजी का नाम पता चला जिसका नाम था शुद्धोधन, और उनके माताजी का नाम पता चला जिनका नाम था मायावती। तो जब इतिहासकार इसके बारे में खोज कर रहा था तो उस वक्त में उनके पिताजी का नाम, उनके पत्नी का नाम, सारी चीजों के बारे में पता चला। तो पत्नी का नाम यशोधरा, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माताजी का नाम मायावती। पता चला कि इनके माताजी का नाम क्या था? मायावती, ठीक है। जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे महामाया, तो फिलहाल आप मायावती को ही याद रखिएगा।
दोनों नाम शायद इन्हीं का है, लेकिन मायावती शायद ज़्यादा सही है मुझे लगता है। आप लोग अगर हो सके सर्च करें या फिर मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। यानी कि जब इतिहासकार खोजा तो उसको क्या पता चला कि गौतम बुद्ध की जो है पैदा होने के 7 दिन के बाद, यानी कि जब गौतम बुद्ध का पैदा हुआ उसके 7 दिन के बाद उनकी माता जी की यानी कि मायावती जी की मृत्यु हो गई, सिर्फ 7 दिन के बाद। अब समझिए वो छोटा बच्चा भी पैदा ही हुआ है और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब उसके साथ क्या होता होगा, किस तरीके की उनको दिक्कत होती होगी, माँ के बिना आप अंदाजा लगाइए, थोड़ा सोचिए। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने साधना के मार्गों का अन्वेषण यानी कि जांच पड़ताल किया, यानी कि साधना के जो रास्ता है उनका वो जांच पड़ताल किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते मरते मरते वह बचे। कहने का मतलब है उनको पता चला कि जितना भी आपको शरीर में कष्ट देना पड़े कोई काम करने के लिए, लेकिन कष्ट आप अधिक से अधिक दीजिए, जितना आप देंगे आपको उतना फायदा होगा। तो एक समय वो इतना रिस्क ले लिया, इतना रिस्क ले लिया कि वो मरते मरते बच गए, है ना। तो उनको पता चला कि एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। ये उनको पता चला कि आप शरीर को कितना भी अधिक से अधिक कष्ट दे सकते हैं। अगर आज हम लोग देख रहे हैं पढ़ने में थोड़ा सा पसीना चूहता है, थोड़ा सा अगर कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को बंद कर देते हैं या कोई काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इनका कहना क्या था कि शरीर को जितना से जितना आप कष्ट दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन काम को कीजिए। तो ये कष्ट देते देते एक बार वो मरते मरते बच गए थे, मरते मरते समझिए कितना कष्ट दे दिया होगा। अब अंदाजा लगाइए, हम लोग थोड़ा गर्मी से परेशान हो तो छोड़ देते, लेकिन ये इतना कष्ट दे रहा था, इतना कष्ट दे रहा था कि मरने की हालत में आ गया था, तब फिर उस चीज को छोड़ा था। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की तथा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। धीरे धीरे यह जगह पवित्र स्थल बन गई। यानी कि ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी बच्चों। तो याद रखिएगा, बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ठीक है। और वो जो पहला उपदेश है, जो पहला भाषण है, जो पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। तो दोनों प्रश्न पूछा जाता है। गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में हुई। गौतम बुद्ध जो सबसे पहला उपदेश दिए थे वो कहां पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। चीज आपको समझ में आ रही है। चलिए अब ये चीज आपको समझ में आ गया। गौतम बुद्ध के बारे में जब इतिहासकार पता लगा तो इन सारी चीजों के बारे में पता चला। अब आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है वो शिक्षा क्या क्या है, इनको जरा सा ध्यान से देखिए। देखो बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक का मतलब, एक पिटक का मतलब क्या बताया मैंने, एक प्रकार का कटोरा या फिर एक प्रकार का टोकरा बोल सकते हैं उसको, है ना, टोकरा, या फिर एक प्रकार का बॉक्स बोल सकते हैं, बॉक्स। पिटक का मतलब आज के भाषा में इसको बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक का मतलब 3 बॉक्स। तो बुद्ध के द्वारा जितनी भी शिक्षाएं दी गई थी उनको इकट्ठा करके कहां पर जमा किया गया, त्रिपिटक में। पूछा जाएगा बुद्ध की शिक्षा कहां पर जमा है, त्रिपिटक में। त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहा जाता है। और त्रिपिटक को क्या कहा जाता है, 3 टोकरियां। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक है, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। ये तीनों चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर चीजें बताई जा रही है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाएगा त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में क्या रखा गया था, बुद्ध की शिक्षाएं। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, तो त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां। कौन कौन सा, तो त्रिपिटक का जो 3 टोकरी है जिसमें से एक का नाम है सुत्त पिटक, दूसरा का नाम है विनय पिटक और तीसरा का नाम है अभिधम्म पिटक। टोटल 3 पिटक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने लगा। और जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं तो वो लोगों को तर्क के साथ, विवेक के साथ ये सारी चीजें समझाने को वहां पर मिला। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बोल दिया, हाँ ये उड़ता था, नहीं, ये क्यों उड़ता था, ऐसा है तो क्यों है, अगर इस रास्ते में चलना ही चाहिए तो क्यों चलना चाहिए। तो तर्क के साथ वो कोई भी चीज को बताता। अगर तुमको बौद्ध धर्म में आना है तो क्यों आना है, आखिर बौद्ध धर्म में क्या है। ज्यादातर उस वक्त में हिंदू ही थे, उस वक्त में हिंदू धर्म थे। तो हिंदू धर्म से जो भी लोग बौद्ध धर्म में आते थे तो उनको तर्क के साथ, लॉजिक के साथ चीजों को समझाया जाता था, ठीक है। तो लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने लगा। बौद्ध दर्शन के मुताबिक दुनिया जो है वो क्या है, अनित्य है, मतलब अस्थिर है। यानी कि बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा में क्या दिया गया है कि जो दुनिया है बच्चों वो क्या है, अस्थिर है। किसके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार। मतलब ये दुनिया जो है ना वो रुकी हुई नहीं है, लोग चल रहे हैं, लोग रुके हुए नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, यहाँ जा रहा हो, वहाँ जा रहा हो, वहाँ जा रहा हो। तो ये दुनिया क्या है, वो अस्थिर है, यानी कि अनित्य है। किसके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार। यह आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं, सब अस्थाई है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि ये क्या है, आत्मविहीन है। क्यों आत्मविहीन है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो अस्थाई नहीं है, मतलब कोई भी चीज यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है।
ये क्या है, सबको मौत का मजा चखना है। आप लोग सुनते होंगे ना कि हर आदमी को मरना है, हर जिंदा चीजों को मरना है। तो वही चीज कहा जाता है कि ये दुनिया जो है वो अस्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। यहाँ पर कोई भी चीज आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अस्थाई नहीं, सब कुछ अस्थाई है। मतलब कोई भी यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया, कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर या तो 60 साल, 70 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, कभी ना कभी उनको मरना है, अस्थाई है। किसके अनुसार यहाँ बात कर रहे हैं? बौद्ध धर्म के अनुसार। घोर तपस्या और विषय शक्ति माध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। कहने का मतलब है घोर तपस्या करके, विषय शक्ति माध्यम मार्ग अपना करके मनुष्य जो है वो दुनिया के दुखी से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने, जिस कारण बुद्ध ने गृहपतियों तथा राजाओं को दयावान तथा आचारवान बनने की सलाह दी। मतलब क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आज की तरफ लोग जाति को लेकर के बात करते हैं कि अगर कोई पानी में शुद्र है, अगर वो कोई गिलास में पानी पी लिया तो हम लोग उसको अछूत कह देते हैं कि तुम अछूत है, तुम हमको मत छुओ, है ना। तो क्या ईश्वर जो हम लोग को बनाया है तो ऐसा बनाया है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सारा चीज जो हम लोग बनाए हैं वो खुद से बनाए हैं, ठीक है। तो वही बुद्ध के अनुसार कहा जाता है, बुद्ध जो शिक्षा दिया है तो उसमें वो कहते हैं कि जो यहाँ पर समाज का निर्माण जो किया गया है वो इंसानों के द्वारा किया गया है। ये जो जाति बना है, ये जो धर्म, ये सारा चीज जो है वो इंसान के द्वारा बनाया गया है। ये किसका कहना है? ये बुद्ध धर्म का कहना है, याद रखिएगा, ये बौद्ध का कहना है, ठीक है, ना कि ईश्वर ने। ईश्वर ऐसा कोई भी चीज नहीं किया है, ठीक है। और ये सलाह देता है किसको? राजा को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े राजा को, कि आप जो है अपना आचरण ठीक करिए, मधुर वाणी में बोलिए, लोगों से प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, आप मनमानी मत करिए। ये किसको सलाह देता है? तो राजाओं को, दयावान को। उसको कहता है कि आप दयावान बनिए, आप आचारवान बनिए, है ना, आप जेंटलमैन बनिए, आप दयालु बनिए। किसको कहता है? तो बड़े बड़े गृहपति, बड़े बड़े राजा को कहता है, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, जो राजा थे, उनको कहता है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के अनुसार, यानी कि गौतम बुद्ध के अनुसार, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति, ज्योति का मतलब है दीपक, मतलब उजाला, तुम अपने लिए खुद ही उजाला बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। मतलब तुम खुद ही अपने लिए उजाला बनो, कोई तुमको आकर के वो नहीं करके जाएगा, तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तुमको खुद सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आज तुमको अगर पढ़ा नहीं जा रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई कल आएगा एकदम आसमान से उड़ के और तुमको कुछ ऐसा कर देगा कि तुम सब कुछ सीख लेगा, ऐसा नहीं है। तो तुम खुद अपने लिए, तुम जो भी कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो तो भी अपने लिए, नहीं पढ़ रहे हो तो भी अपने लिए, यानी अपने लिए बुरा और अच्छा तुम खुद हो उसके कारण, ठीक है। तो यही कहता है कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति हो, यानी कि खुद ही दीपक बनो, खुद ही दीपक बनो। कोई तुम्हारे लिए दीपक नहीं बनने आएगा, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। और मुक्ति का रास्ता का मतलब हुआ कामयाब होना एक तरीके से, ठीक है, या फिर जितना पाप होता है, जितना गुनाह होती है, उनसे छुटकारा पाना, उनसे लोग दूर जाना, मतलब गुनाह ना करना, तो तुम ये खुद ही कर सकता है। कोई अगर आके कहेगा, कोई तुमको जबरदस्ती नहीं ले जा सकता है। ये किसके अनुसार? ये हम लोग देखते हैं बुद्ध के अनुसार, ठीक है। तो बच्चों कल की वीडियो में आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये बुद्ध के अनुसार पार्ट 2 में जो है हम लोग पार्ट 2 जो आपका आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको बाद में जो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा पार्ट 2, ठीक है। तो वहां पर हम लोग बुद्ध के अनुयायी अथवा बौद्ध के शिष्य देखेंगे। उसके बाद जैन धर्म में आएगा आपका, फिर जैन धर्म के बाद यज्ञ तथा विवाद आएगा, फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है मंदिरों का निर्माण, फिर ये चैप्टर समाप्त। तो हमको लगता है कि पार्ट 2 में जो है ये चैप्टर आपका द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में जाना और स्तूप के बारे में जाना, स्तूप में सांचे का स्तूप, अमरावती का स्तूप के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा क्लास आज का लगा है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं तो, ठीक है। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तभी जो आपके प्यारे से नए नए साथी हैं, आप ये मत सोचिए जैसे आप अगर किसी से छुपाइएगा ना कि हम अपना चुपके से तैयारी करते हैं, उसको नहीं बताते हैं, तो ठीक वैसे वो भी कुछ होगा जो आपको नहीं बता रहा होगा, ठीक है। तो जब आप बताइएगा उसको कि भाई एक चैनल मिला है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, अगर आप लोग को लगता है तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम जाकर के पढ़ो, तो वो भी शायद कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको बताए कि हम भी कहीं से पढ़ते हैं, हम भी ये बुक पढ़ते हैं, हम भी ये नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चा PDF ले चुके हैं, इस क्लास के खत्म होने के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाइएगा PDF को एक बार शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लीजिएगा। और जो PDF नहीं लिए हैं वो क्या करेंगे? बहुत आसान है, सिंपली या तो आप तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए, है ना, तनु
तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए तनु क्लासेस, ऐप को इंस्टॉल करिए। उनके बाद वहाँ पर एक PDF नोट्स का ऑप्शन है, तो वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। या फिर अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स जिसका फी बहुत कम है, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस, PDF, टेस्ट, डाउट क्लास सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी होती है। तो ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आप PDF ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, जो भी लेना हो वो मिलेगा आपको तनु क्लासेस ऐप पर। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए हम एक बार नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 8709100975। ठीक है, 8709100975, इस नंबर पे ज़्यादा जानकारी लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया प्यारे बच्चों। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।